सबसे पहले तो नमस्ते प्रणाम जितना भी इस चैनल को देखने वाले दर्शक हैं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो रामनवमी का भी बहुत सारी बधाई सबको। और करिया फिल्म का शूटिंग शुरुआत हुआ है। करिया फिल्म दो भाषा में बन रही है, भोजपुरी और तेलुगु में। और इसके डायरेक्टर हैं अंगद ओझा जी, और हीरो भी वही हैं। और फिल्म पहले मैं इनके साथ वायरस कर चुका हूँ, जो भी दो भाषा में बनी थी, तेलुगु और भोजपुरी दोनों में। तो अच्छी बात है कि आज नवरात्रि के दिन एक भोजपुरी फिल्म का शुरुआत हुआ है, और मज़ा आ रहा है। आज तो पहला ही दिन है, और आगे आगे जैसे शूटिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और अच्छा एंजॉय करेंगे हम लोग। इस फ़िल्म का शूटिंग आपके विलेज जनपद देवरिया में हो रहा है, तो आपके शहर, आपके गाँव में शूटिंग कैसे? जी बहुत दिनों बाद मैं खुद भी करीब, मुझे लगता है 3-4 साल बाद मैं देवरिया में शूटिंग कर रहा हूँ। और देवरिया में से शूटिंग मैं बहुत कर चुका हूँ, बहुत सारी फिल्मों का शूटिंग करा चुका हूँ। और प्रॉपर मैं देवरिया का हूँ भी। देवरिया जंगल ठकुरही मेरा गाँव है। और मैं भैया हमार की शूटिंग यहाँ पहली शूटिंग कराया था जब मनोज तिवारी सुपरस्टार थे, और मनोज तिवारी जी, और उनकी फ़िल्म कराया था। उसके बाद अभी ये फ़िल्म शूट चल रही है, और देवरिया की विभिन्न लोकेशनों पे शूट हो रही है फ़िल्म ये। और मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पे फ़िल्म बनाने के लिए, फ़िल्म शूट करने के लिए। क्या किरदार निभा रहे हैं? इस फ़िल्म में मैं बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है कि 5-6 साल बाद मैं फिर से वर्दी पहना हूँ। और नहीं तो नेता और यही सब कैरेक्टर कर रहा था मैं एज ए विलन। इसमें भी मैं विलन ही हूँ, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, जो अ, मतलब खोलूँगा नहीं, सस्पेंस टाइप का कैरेक्टर है इसका। और ये 2 कदम आगे चलता है, 2 कदम पीछे चलने वाला कैरेक्टर है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और आज तो पहला ही दिन था, 2 सीन किया हूँ, अच्छा लग रहा है शूट करते समय। तो ये जो है भोजपुरी के अलावा एक बार फिर से जो है साउथ की फिल्मों की स्क्रीन पे आप नज़र आएँगे, कितना एक्साइटेड है? और मैं जैसे बताया पहले ही कि मैं एक फ़िल्म इनकी ही की थी मैंने, वायरस, जो 2 लैंग्वेज में थी। तो ये भी 2 लैंग्वेज में है। एक एक्टर के लिए अगर जो अलग-अलग लैंग्वेज मिलता है काम करने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छा लग रहा है कि हम एक अनदर लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ़िल्म को शूट कर रहे हैं। तो जब बन के आएगा तब देखने में सबको अच्छा लगेगा, मुझे खुद भी अच्छा लगेगा जब एक अनदर लैंग्वेज में मैं बोलते हुए नज़र आऊँगा। अंगद ओझा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंगद जी के बारे में यही कहूँगा कि इनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है। तो बड़े जुझारू इंसान हैं। मतलब 2-2 ज़िम्मेदारियाँ लेके चलते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि ये ज़िम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर है। एक्टर तो है ही हैं, मतलब वो कंप्लीट करीब मुझे लगता है साउथ की भी काफ़ी फ़िल्में किए हैं एज ए हीरो, और ये फ़िल्म भी कर रहे हैं। और बहुत ही टैलेंटेड है। मज़ा आता है। जो उनको फ़िल्म में डिमांड है, उस डिमांड को लेके पूरा करते हैं। एक अच्छी सोच है उनकी, अच्छी थिंकिंग है। सिनेमा के लिए जीते हैं, सिनेमा एक अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। अब तक आपने कौन-कौन फिल्में कितनी फिल्में लगभग कर चुके हैं और कितने आने वाली हैं? मेरी अभी तक कम से कम नहीं, कुछ तो मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है, लेकिन एक अनुमानन में 150 तो क्रॉस हो चुका हूँ। 150 फिल्में मैं भोजपुरी की कर चुका हूँ। और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा तो सैकड़ा, तो मतलब हज़ार छूना चाहता हूँ, आगे आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो। और इस साल मेरी कई फिल्में रिलीज पे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक मैंने इस साल जो है करीब 19-20 फिल्में कर लिया है मैंने। तो सब एक करके एक रिलीज होती रहेंगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस तरह का किरदार आपको ज़्यादा पसंद है या किरदार क्या है आपका? देखिए किरदार एक एक्टर के लिए किसी टाइप का भी हो, एक चैलेंजफुल होता है, और हर किरदार में जीने का अलग ही मज़ा है। लेकिन मेरा विलन करता हूँ मैं, नो डाउट पब्लिक के नज़रों में विलन ही रोल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब पॉजिटिव किया है तो लोगों ने सराहा है मुझे। तो मैं पॉजिटिव में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। पॉजिटिव में कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं करने के लिए। नेगेटिव तो ठीक है, नेगेटिव में भी हमने बहुत कुछ कर लिया, 150 फिल्में कर लिया। तो अब दिल ये करता है कुछ अलग मिले, पॉजिटिव मैं थोड़ा ज़्यादा ही बेटर कर सकता हूँ, तो वो भी करता हूँ। कभी हीरो बनने का ख्याल नहीं आया कि मैं हीरो बनूँ? मैंने शुरुआत ही हीरो से किया था। भोजपुरी फ़िल्म का शुरुआत ही हीरो से किया था। 2 फिल्में मैंने की, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं मिली। तो जहाँ मंज़िल को ले जाना था वहाँ लेके आया, और एज ए विलन मैं खुश हूँ।
कि आज पब्लिक के नज़र में और लोगों की नज़र में हूँ एज ए विलन, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? फैंस और दर्शकों को यही कहूँगा कि आप लोग फिर से एक बार सिनेमा हॉल का रुख कीजिए, क्योंकि सिनेमा हॉल में जो सिनेमा दिखता है वो मोबाइल पे नहीं दिखता है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार सिनेमा हॉल जाएं फिर से और सिनेमा में ही फिल्मों को देखें। और ये कहूँगा कि रामनवमी है, तो रामनवमी पर भी आप लोग मनाएं बड़े प्यार और उल्लास से। धन्यवाद।